नमस्कार, जीबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार मित्रों, मैं राम त्रिपाठी जीबीएन न्यूज से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे पर 3-4 दिन 5 दिन से लगातार एक विवाद गहराता जा रहा है। विवाद का मुद्दा ये है कि कोई एक भोजपुरी गायक ने, किसी भोजपुरी गायक कलाकार ने एक ऐसा गाना गाया जो एक सभ्य इंसान के द्वारा गाया जाने वाला गाना नहीं कहा जा सकता है। उसने किसी एक मशहूर भोजपुरी के कलाकार के ऊपर एक गाना लिखा, उनकी बेटी का नाम लेते हुए, उनकी बेटी का प्रयोग करते हुए, बेटी को दर्शाते हुए एक कोई ऐसा गाना गाया जिस गाने की वजह से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री तिलमिला उठा। हालांकि वो व्यक्ति जिस पर गाना गाया गया वह भी आग बबूला हो गया। मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की। उन्होंने एक लड़के के ऊपर आग बबूला वो इसलिए हो गए क्योंकि एक लड़के ने उनकी बेटी के ऊपर एक अभद्र गाना गाया और उसे स्टूडियो से रिलीज़ किया। हालांकि जैसा आपको पता है, भोजपुरी में आज तक अभी कोई सेंसर बोर्ड नहीं हुआ है कि गाने का निर्माण, गाने की क्वालिटी चेक करके, वीडियो की क्वालिटी चेक करके उसमें क्या कमियां हैं उसको दूर करते हुए सेंसर बोर्ड का प्रयोग हो और कमियों को निकाला जाए, भद्दगी दूर की जाए। ऐसी कोई व्यवस्था भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर। जब खेसारी लाल यादव, उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने जो गाना गाया वो कदापि सही नहीं है, कहा जा सकता है। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है, एक संस्कार के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या जो बड़े लोग हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाने चेहरे हैं, क्या वो इस बात को लेकर सहमत हैं? क्या उन्होंने ये नहीं जाना कि जो वो बोया है उन्होंने वही काट रहे हैं? क्योंकि जब बड़े लोग कुछ गलतियां करते हैं तो छोटे भी उस गलतियों की ओर अग्रसर होते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले कई विवादित गाने आए। खेसारी लाल यादव ने भी गाया, सानिया मिर्ज़ा के ऊपर गाना गाया जिस पर जेल गए। इसके बाद एक गाना गाया कोई चाची के बाची करके। मैं अक्सर भोजपुरी नहीं सुना करता हूं, लेकिन जो मामला आया तो इस पर मैं गहन अध्ययन किया, आखिर मामला क्या है। मामले पे निकल के आया कि उन्होंने कोई गाना गाया था चाची के बाची, जिसमें संबंध भाई और बहन का दर्शाया जा रहा था, जो उचित भी है। चाची की लड़की यानी कि आपके चाची की लड़की यानी आपकी बहन, क्या चाची की लड़की आपके सपने में आ सकती है? ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक महान कलाकार, एक बड़े कलाकार जो खेसारी यादव कहे जाते हैं, उन्होंने गाया। इस गाने को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ा और लगातार इस पर यह विवाद रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ अरसे से ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी और 3-4 दिन से ये विवाद बढ़ता गया और आज स्थिति ये हुई, उस लड़के ने माफ़ी मांगा। आखिर ये नौबत क्यों आई? इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकार हुआ करते थे, दिग्गज गायक हुआ करते थे, मनोज तिवारी जैसे लोग हुआ करते थे और भोजपुरी को साफ़ सुथरा रखे थे। लेकिन जब से भोजपुरी इंडस्ट्री, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर यूँ कहें दिनेश लाल यादव या अनेक तमाम कलाकार, ऐसे जो फूहड़ कलाकार आ रहे हैं, लगातार छोटे बड़े जो कलाकार आ रहे हैं, सेंसर बोर्ड न होने की वजह से भद्दगी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये कलाकारी जो है आपको उचित तौर पे दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जब गाना गाया गया तो उन्हें बुरा लगा। अमूमन तौर पे किसी की बेटी के ऊपर गाना गाया जाएगा तो अवश्य ही बुरा लगेगा, लेकिन ये तो वही बात हुई कि कालिदास जी जो है वो वृक्ष पर बैठे हुए थे और वही डाली काट रहे थे जिस पर बैठे हुए थे। तो जब डाली कट गई, वो नीचे गिरे तो उन्हें आभास हुआ कि हम गलत कर रहे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उस डाली को ना काटते जिस पर बैठे थे तो वो गिरता नहीं और मुझे चोट ना लगती। तो ये सारी बातें होती हैं। मतलब मेरे कहने का यह है, खेसारी लाल जी ने काफ़ी एक नाम अर्जित किया है भोजपुरी सिनेमा से, लेकिन गंदगी जो फैली है, जो भद्दगी, जो फुहड़ता आई है भोजपुरी में, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ योगदान रहा है। इसको मानना ही उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। कारण इसका ये है कि उसमें फुहड़ता, भद्दगी, गंदगी आ रही है। मैं बताऊं, वैसे ही खेसारी लाल यादव ने किया। पहले
वो खुद कुछ वक्तव्य दिए और आज उसी पर कुछ गाना गाया और आज उसी पर फंस गए। कुछ और ऐसे कलाकार हैं जैसे पवन सिंह के ऊपर भी कुछ गाना गाया गया, वो भी उचित नहीं कहा जा सकता। जो भी इस प्रकार के गाने गा रहे हैं वर्तमान स्थिति में, जो भी इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं वर्तमान स्थिति में, वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है हमारे भारतीयता में, हमारी भारतीय संस्कृति में बहन के साथ का कोई संबंध नहीं दिखाया जाता। भाई का, बहन और भाई का एक अटूट प्रेम होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है, जिस पर गाना बनाना या फिर कुछ अभद्र टिप्पणी करना उचित नहीं है। किसी की बेटी के ऊपर गाना बनाना, अभद्र टिप्पणी करना उचित नहीं है। और हमारे यहाँ संस्कार ये नहीं कहते हैं कि हम किसी की लड़की का नाम लेकर गाना बनाएं या फिर किसी भी लड़की का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करें। ऐसे में अभी भी खेसारी लाल यादव या फिर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी भोजपुरी सिनेमा जगत के स्टार कहे जाते हैं, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है या सुधार करने की बात नहीं कही है। ऐसे में एक प्रश्नवाचक वाकई यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह यह भी आता है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी, फुहड़ता या भद्दगी का विनाश हो पाएगा या नहीं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे लगातार ये जो इस गलती से सीख नहीं ले रहे हैं, इन्हें एक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जनता किसी के साथ रहती है तो गंदगी और भद्दगी फैलाने वाले लोगों के साथ छोड़ देती है। जनता सभी के लिए एक समान व्यवहार करती है, चाहे वह राजा हो या रंक। जनता की निगाह में आप सही होंगे तो आईने की समान चमकेंगे, नहीं तो जनता टूटे हुए शीशे की भांति आपको फेंक देगी। मैं राम त्रिपाठी, कैमरा मैनेजर के साथ, जीबीए न्यूज़ सच के साथ। धन्यवाद। जीबीए न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज़ सच के साथ। धन्यवाद।